हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस को मिलाकर हमने कुछ नए फंक्शन बनाए, दो फंक्शन मिला के गॉफ फॉग इस प्रकार से। ठीक, थोड़ा सा उसका रिवीजन भी करेंगे और साथ में उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको नया टॉपिक जो है वो है इन्वर्टिबल फंक्शन यानी व्युत्क्रमणीय फलन, वो बताने वाला हूँ। ये आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद तो मान लो कि दो फंक्शन आपके पास, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखो, मैंने कहा दो फंक्शन है एफ आर टू आर और जी भी है आर टू आर, यानी दोनों फलन जो हैं वो किस पर आश्रित हैं? आर पर आश्रित है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये दिए हुए फंक्शन है और किस प्रकार से पारिभाषित हो देखने के बाद एफ एक्स इक्वल टू, मैंने कहा 2x प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये दो फंक्शन आपके पास है। अब इन दोनों का संयोजन किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। देखो, पहला मैंने संयोजन बनाया गॉफ एक्स, क्योंकि एक्स पर आधारित है दोनों, तो एक्स पर ही आधारित है। मैंने कहा गॉफ ऑफ एक्स। इसका अर्थ होता है कि जब हम गॉफ की बात करते हैं तो गॉफ हो गया जी ब्रैकेट एफ एक्स, यानी आपको जी के अनुसार एफ एक्स का क्या निकालना है? प्रतिबिंब निकालना है। सिंपल सबके पास है कि जी के अनुसार क्या करना है हमको? इस एफ एक्स का प्रतिबिंब निकालना है। इसका अर्थ तो यही हुआ, जैसे मैंने लिखा ना जी एक्स, तो जी के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब ये प्राप्त हो रहा है। तो ये और या सिंपल भाषा में हम कह सकें तो हमको करना क्या होगा कि जी में एक्स के स्थान पर क्या रख देना है? एफ एक्स रख देना है। तो यानी मुझे निकालना क्या है? जी के अनुसार 2x प्लस 1 का प्रतिबिंब। हम करेंगे क्या, यानी जब हम गॉफ ऑफ एक्स निकालने हैं मतलब हम मुझे जी में जी के अनुसार एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब जी में क्या करना है? एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है एक्स के स्थान पर। तो जी है, इसमें एक्स के स्थान पर क्या रख देना है? एफ एक्स रख देना, यानी अनुसार इसके अनुसार हो जाएगा। देखो एक्स के स्थान, जब यहाँ पर एक्स था तो जी के अनुसार प्रतिबिंब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब एक्स के स्थान पर क्या रखना है? 2x प्लस 1, तो यहाँ एक्स के स्थान पर हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब थोड़ा ध्यान देना, तो मैंने किया क्या है, अभी जी के अनुसार x का प्रतिबिंब ये था, यानी कुल मिला के मैंने जी में क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? एफ एक्स का मान, मतलब ये वैल्यू रख दी है। तो ये आ गया आपके पास। तो सॉल्व कैसे करते हैं हमको मालूम है, सिंपल सा है। एक्स इसका स्क्वायर खोदेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 3, यानी आपके पास देखो बस ये तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर से खुल गया आपके पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है बस। ये इस प्रकार से ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये पहला संयोजन मिला गॉफ। दूसरा, आपके पास इसी प्रकार से जैसे हम गॉफ निकाल रहे हैं वैसे हम निकाल सकते हैं अगला संयोजन फॉग ऑफ एक्स। इसमें ठीक उल्टा करना है, इसके अनुसार क्या करना है? f के अनुसार gx का प्रतिबिंब निकालना है, यानी कुल मिला के f में क्या प्रतिस्थापित करना है? gx। जैसे यहाँ पर g में fx को प्रतिस्थापित किया है, वैसे ही f में क्या करना है? gx पर। किसके स्थान पर? यहाँ पर x के स्थान पर fx प्रतिस्थापित करना है, यहाँ पर भी x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करना है? gx। तो ये हो जाएगा, देखो f x के स्थान था ये 2x प्लस 1, यहाँ पर x के स्थान क्या रख देना है? gx रख देना। हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1। तो जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो तो ये हो जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1, यानी 2x स्क्वायर प्लस 7। तो ये दूसरा संयोजन मिल गया है फॉग। अब ये x पर ही आधारित है और x क्या है? वास्तविक संख्याओं के समूह से कुछ भी लिया जा सकता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहे तो लिख सकता हूँ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर पर आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास पहला संयोजन था गॉफ, दूसरा संयोजन निकाला फॉग। ऐसे जरूरी नहीं कि दो ही निकले हैं, अब तीसरा संयोजन ये भी हो सकता है एफ ऑफ एफ एक्स, ये भी है एक संयोजन, ये भी है। अब इसमें मुझे जी की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल एफ की आवश्यकता है। यहाँ पर करना क्या होगा? एफ के अनुसार एफ एक्स का प्रतिबिंब, मतलब एफ में स्वयं एफ को ही प्रतिस्थापित करना है। मतलब आपके पास ये जो है इसमें एक्स के स्थान पर रखना, एफ एक्स रख देना। ये हो जाएगा 2 इंटू, देखो जब x था तो उसका प्रतिबिंब था 2x प्लस 1। अब मुझे करना क्या है? x को रिप्लेस करना है इससे, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ f 2x प्लस 1। तो मुझे करना क्या है? फंक्शन f में x के स्थान पर 2x प्लस 1 रखना, कितना हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1, यानी वो आ रहा है 4x प्लस ये 2 यहाँ आएगा 2 और प्लस 1 कितना हो गया? 3।
तो ये हो गया तीसरा संयोजन आपके पास ऑफ। चौथा आपके पास इसी प्रकार से और क्या हो सकता है, जी ऑफ जी एक्स भी हो सकता है, गॉग यानी जी के अनुसार जी एक्स का प्रतिबिंब। तो देखो आपके पास ये हो जाएगा, मतलब जी के अनुसार मुझे किसका प्रतिबिंब निकालना होगा, निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। तो अब करना क्या है कि जो फंक्शन जी है उसमें एक्स की जगह पर ये रख देना है, यानी पहले वाले में जब गॉफ की बात करें तो जी में एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, जब फॉग की बात करें तो एफ वाले में जी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। अब जब मैं फॉग कर रहा हूँ तो एफ में एफ एक्स को ये सब्स्टिट्यूट करना है और गॉग में क्या करना है, जी में जी एक्स को ये सब्स्टिट्यूट करना। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो ये था जी एक्स, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर रखना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो आगे क्या आएगा वो आप इजीली इसका स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आपके पास है फलनों का संयोजन, इसकी मदद से ही हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके पास आगे व्युत्क्रमणीय फलन आपके पास, ठीक। इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ने से पहले आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ना भी बहुत जरूरी है आपके पास है। वैसे मैंने आपको ये है ना पिछले वीडियोस में आप देखो तो मैंने ना एक टॉपिक बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो 11th का स्टैंडर्ड का था, उसको आप इजीली है ना समझ सकते हो। उसकी मदद उसमें भी मैंने आपको तत्समक फलन बताया था। तो अगर आपको पुराना कुछ रिवाइज करना हो तो आप है ना मेरे चैनल में जो पुराने वीडियोस हैं उसमें टाइप ऑफ फंक्शन वाला जो टॉपिक है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 11th पर आधारित था और इस साल भी आपके पास टाइप ऑफ फंक्शन थे, पर 11th वाला जो था उसमें था एक आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन, जिसे मैंने रिपीट किया था एफ आर से आर पर पारिभाषित इस प्रकार से है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्राप्त हो रहा है, यानी इसको हम y बराबर एफ एक्स इक्वल टू कहते हैं, ठीक है। तो मतलब y के रूप में, यानी ये हम इसे कहते हैं प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब जो y है उसके मान के रूप में क्या मिल रहा है, स्वयं x ही प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब के रूप में क्या मिल रहा है, x, यानी x का प्रतिबिंब जो y था वो क्या मिल रहा है, x ही मिल रहा है। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जिसे निरूपित करते हैं आई एक्स के द्वारा भी। इसका अर्थ क्या है, देखो इसका अर्थ है, देखो मान लो ये आपके पास प्रांत R है, यानी वास्तविक संख्या, और ये क्या है सह प्रांत R। तो इस पर आधारित फंक्शन अगर इस प्रकार का है कि x का प्रतिबिंब स्वयं क्या मिल रहा है, x ही प्राप्त। मैंने कहा 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, इस प्रकार का अगर कहीं पर हो रहा है तो इस टाइम पर ये फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको I के द्वारा निरूपित करते हैं। अब ये अगर आपको आ गया तो समझ लो कि आपके पास तत्समक फलन आ गया है आपके पास, तो समझ लो इन्वर्टिबल फंक्शन भी आ जाएगा। देखो किस प्रकार से, तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए आपके पास देखो ये संयोजन पर आधारित पास हो किस प्रकार से, देखो मान लो इफ, अब मैं बता रहा हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन यानी व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शंस जैसे हम हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन भी इसी से आप बोल सकते हैं। मान लो इफ आपके पास f जो दिया हुआ फंक्शन है आपके पास, जो फंक्शन f में लेता हूँ फंक्शन f पारिभाषित है x से y पर, ये आपके पास की एक पास, ठीक है। ये कहलाता है इज इनवर्टिबल फंक्शन, ये इज गिवन फंक्शन। ये क्या है, एक दिया हुआ फलन हमारे पास है, ये एक फंक्शन दिया हुआ पास, ठीक है। तो ये कहलाता है देन f इज इनवर्टिबल, क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। इसके लिए कंडीशन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, इसका साइन वैसे ये भी आपके पास है देयर एग्जिस्ट का, ये याद होना, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फलन यानी अनदर फंक्शन, यदि इसके लिए एक दूसरे फंक्शन g का अस्तित्व है, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम y टू x, ये मतलब g किस प्रकार से पारिभाषित है, y से x पर, ठीक। और ये इतना ही नहीं, अनिवार्य कंडीशन ये आपके पास है। देखो ये कंडीशन के आपके पास, अगर एक फंक्शन f जो कि x से y पर पारिभाषित था वो क्या कहलाएगा, f क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम y टू x, इसका अर्थ ये है, ठीक है।
सच दैट, ये जो संयोजित फलन है उस पर आधारित आपके पास कंडीशन क्या है, देखो सच दैट, इस प्रकार से कि गॉफ इक्वल टू, ये भी एक तत्समक फलन हो जाए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात, ये क्या हो जाए तत्समक फलन, जो गॉफ होगा वो आधारित होगा एक्स पर, और जो फॉग है वो भी क्या होगा, आधारित होगा वाई पर। अगर ये उनके संयोजन जो गॉफ और फॉग हो ना, वो दोनों क्या हो जाएं इन्वर्ट, आपके पास तत्समक फलन प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान देना आपके पास कि गॉफ और फॉग क्या है, तत्समक, मतलब अगर मैं कहूँ ये एक्स पर आधारित था यानी गॉफ के अनुसार, और आप लिख सकते हो, देखो सिंपल सा आपके पास होगा कि अगर ये गॉफ आई है मतलब गॉफ के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब एक्स एंड फॉग के अनुसार y का प्रतिबिंब y प्राप्त हो रहा है, तो इस टाइम पर ये फंक्शन क्या कहलाएगा, f क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा आपके पास, ठीक। और दूसरे शब्दों में कहें तो पास देखो f x to y and g y to x are two given function, अगर ये आपके पास दो दिए हुए फंक्शन आपके पास हैं इस प्रकार से, इस प्रकार के जो इनके जो संयोजन हैं, संयोजन मतलब अब मैं लिख रहा हूँ पास इनके संयोजन, मतलब कहने का अर्थ है ये गॉफ ऑफ x इक्वल टू एक्स आई एक्स है और फॉग ऑफ y इक्वल टू वाई आई वाई, ये भी आपके पास क्या है, ये अगर दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं आपके पास, तो इस टाइम पर मतलब गॉफ जो संयोजन होगा वो भी एक तत्समक फलन, और फॉग जो है वो भी क्या है तत्समक, यहाँ पे पास आई एक्स एंड आई वाई आर आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कहने का अर्थ है कि आपके पास गॉफ और जो फॉग जो दो संयोजन आपके पास f और g के लिए जो प्राप्त हो रहे हैं, वो अगर दोनों आपके पास क्या हो रहे हैं तत्समक फलन है, तो इस केस में देन f इज इन्वर्टिबल, f क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, एंड g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f, तो g क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स फंक्शन कहलाता है f का, डिनोटेड बाय, जिसे किसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय f इनवर्स इक्वल टू g, तो जिसे किसके द्वारा निरूपित करते हैं, g के द्वारा, ये इस प्रकार से, ठीक। और उल्टा भी कहा जाता है कि हम ये भी कहेंगे, अब अगर ये कंडीशन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि g भी क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय है, g भी व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, और f का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन ऑल्सो, हम ये लिखते हैं एक, बस इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि g भी क्या है, व्युत्क्रमणीय है ऑल्सो, g इज इन्वर्टिबल एंड f इज इट्स इनवर्स फंक्शन। तो इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल f ही इन्वर्टिबल है, g भी व्युत्क्रमणीय है और f क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो अगर आपके पास दो फंक्शन f और g का अस्तित्व इस प्रकार से देखो कि f जो है x से y पर पारिभाषित है और जो g है वो y से x पर पारिभाषित, देखो जो इसका प्रांत है वो इसका सहप्रांत बन गया, और जिसका सहप्रांत हो गया प्रांत, ठीक। तो ये अगर इस प्रकार के दो फंक्शन है कि इनके लिए जो दो संयोजन थे गॉफ और फॉग, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएं, इनवर्ट आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएं, क्या कहलाए, आइडेंटिटी मतलब तत्समक फलन कहला जाए, यानी गॉफ के अनुसार x का प्रतिबिंब x प्राप्त हो जाए और फॉग के अनुसार y का प्रतिबिंब क्या मिल जाए, y। तो इस टाइम पर ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये फंक्शन f जो है वो व्युत्क्रमणीय कहलाएगा और g उसका क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, f इनवर्स इक्वल टू g। उल्टा भी कह सकते हैं कि g क्या है, इन्वर्टिबल है और f क्या है, उसका इनवर्स फंक्शन आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास था इन्वर्टिबल फंक्शन का इंट्रोडक्शन आपके पास, ठीक। इसके अतिरिक्त आपके पास f व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि क्या हो, वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो, देखो 1 1 भी हो और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव हो,
मतलब वो एक ही को आच्छादक होगा। जैसे आपके पास मान लो आपके पास ये x समुच्चय था, ये y आपके पास, ठीक। अगर इसको 1 1 होना है, ध्यान देना, फंक्शन f को अगर 1 1 होना है तो इसके भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न, ठीक। इसके अतिरिक्त इसको आच्छादक होना है तो यहाँ पर जो इसका रेंज होगा, रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन। यानी आपके पास ध्यान देना, जो सप्रांत का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्या हो, आपके पास प्रतिबिंब हो। तो इस केस में एक अगर ऐसे ये आपके पास फंक्शन f जो है वो 1 1 ऑन टू दोनों है, तो उस केस में आपके पास एक अन्य फंक्शन g का अस्तित्व इस प्रकार से होगा। जैसे f की डायरेक्शन तो ये x से y की तरफ है, तो g की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक उल्टी, g इस प्रकार का होगा, जो कि कहाँ से होगा, y से x पर, y से x पर। अब करेगा क्या हो कि जो प्रतिबिंब थे अभी तक, उनको क्या करेगा, उनके पूर्व प्रतिबिंब से जोड़ दे। मतलब g के अनुसार y1 का प्रतिबिंब x1 हो जाएगा, g के अनुसार y2 का प्रतिबिंब x2 हो जाएगा, और g के अनुसार y3 का प्रतिबिंब x3। मतलब अभी जब अगर f यहाँ के अवयवों को यानी पूर्व प्रतिबिंब को प्रतिबिंब से जोड़ रहा है, आपको मालूम है f के अनुसार x1 का प्रतिबिंब y1, f के अनुसार x2 का प्रतिबिंब y2, और x3 के अनुसार, वो f के अनुसार x3 का प्रतिबिंब y3 था। इस प्रकार से था, ये था। तो अगर ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस टाइम पर g का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, g जो आपके पास फंक्शन क्या करेगा, वो सप्रांत से प्रांत की ओर परिभाषित होने वाला है, जिसके अनुसार क्या करेगा, प्रतिबिंबों को पूर्व प्रतिबिंब से संबंधित कर देगा, ये इस प्रकार से। तो देखो आपके पास अगर मैं इसको इसके अनुसार लिखूं तो हो जाएगा g ऑफ y1 कितना था, f ऑफ x1, यानी क्या हो गए, गॉफ ऑफ x1 क्या मिलेगा, फिर से x1 ही प्राप्त हो रहा है पहले वाले भाग का से। ऐसे ही दूसरा वाला भाग क्या हो जाएगा, देखो y2 का मान कितना था, आपको मालूम है y2 का मान था f x2, यानी गॉफ के अनुसार x2 का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, देखो x2 का कितना मतलब x2 ही मिल रहा था। आ रही है ना कंडीशन यहाँ पर भी। तो एक कंडीशन और है कि f क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमण कहलाएगा, यदि वो क्या होगा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से बताने लगा, आपको पता चल गया कि फंक्शन व्युत्क्रमणीय कब कहलाता है, फलन व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि आपके पास f जो कि x से y पर परिभाषित है, उसके लिए एक फंक्शन g का अस्तित्व y से x पर इस प्रकार से परिभाषित हो कि गॉफ और फॉग दोनों संयोजन क्या हो जाएं, आपके पास एक तत्समक फलन हो जाए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन हो। अगर ऐसा होता है तो f व्युत्क्रमणीय कहलाएगा और g क्या कहलाएगा, उसका इन्वर्स फंक्शन। और दूसरा जो तरीका आपके पास है व्युत्क्रमणीय दर्शाने का, तो क्या है, f को आप 1 1 और ऑन टू दर्शा दीजिए। तो मैंने ये एग्जांपल से बताया कि 1 1 ऑन टू होगा, तो देखो इसमें भी वही गॉफ के अनुसार ही है। देखो गॉफ के अनुसार x1 का प्रतिबिंब x1 और गॉफ के अनुसार x2 का प्रतिबिंब क्या हो रहा है, x2। ऐसी जब मैं तीसरी चीज़ निकाल रहा हूँ, गॉफ के अनुसार, देखो g के अनुसार जब मैं इसको निकाल रहा हूँ y3 को, y3 था g ऑफ y3 इक्वल टू, तो ये आपके पास हो रहा है यानी g ऑफ f x3 है। तो यानी गॉफ ऑफ x3 निकाल रहा हूँ, तो ये कितना प्राप्त हो रहा था, x3 ही प्राप्त हो। तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, गॉफ के अनुसार x1 का प्रतिबिंब x1 और गॉफ के अनुसार x2 का प्रतिबिंब x2 और गॉफ के अनुसार x3 का प्रतिबिंब, यानी ये सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, तत्समक दर्शा रहे हैं, नहीं दर्शा रहे हैं, x का प्रतिबिंब x1, x2 का प्रतिबिंब x2 और x3 का प्रतिबिंब x3 मिल रहा है। तो यानी गॉफ क्या हो गया, तत्समक फलन। ऐसी फॉग भी हो जाएगा। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, आपको अगर दर्शाना है कि 1 1 ऑन टू दर्शा दिया आपने अगर किसी फंक्शन को, तो हम कहेंगे वो व्युत्क्रमणीय भी है, और जो g फंक्शन है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा, जिसे f इन्वर्स द्वारा निरूपित करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपके पास, ठीक। अब इसका थोड़ा सा हम एग्जाम्पल करेंगे आपके पास, ठीक। अब थोड़ा क्वेश्चन समझ लेना, आपके पास एक फंक्शन दिया है f जो r से r पर परिभाषित है। थोड़ा ध्यान देना, आपके पास r से r मतलब वास्तविक संख्याओं के समूह पर इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) इक्वल टू 4x + 3। ये इस प्रकार से आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 4x + 3, यानी f के अनुसार x का प्रतिबिंब 4x + 3 मिलता है। तो आपको दर्शाना है कि f व्युत्क्रमणीय है और f इन्वर्स भी ज्ञात करना है, यानी उसका इन्वर्स फंक्शन भी ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं आपके पास। तो गिवन आपके पास है कि फंक्शन r से r पर परिभाषित है, जहाँ f(x) इक्वल टू कितना है, 4x + 3। ये आपको दे दिया गया है, ठीक, ये हमको दिया हुआ है।
तो देखो आपके पास, तो हमको मालूम है कि फंक्शन इस प्रकार, तो मुझे इसके लिए एक जी फंक्शन का अस्तित्व बनाना पड़ेगा आपके पास। तो जी फंक्शन का अस्तित्व बनाने के लिए जैसे हमने आच्छादक में किया ना, तो वहीं से आपके पास वो जी फंक्शन बनने वाला है। देखो आपके पास, तो हमें ज्ञात है, हमें प्राप्त था, हम लिखते हैं y बराबर एफ एक्स इक्वल टू 4x+3। अब ध्यान देना, अब ये 4x+3 कुछ वैल्यू होगी ना, तो मैंने मान लिया कि y है, यानी उसका प्रतिबिंब जो हमने मान किया है y। तो अब आपके पास है y बराबर 4x+3। इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, अभी y x पर आश्रित था, तो मैं क्या करूँगा, इसकी मदद से x को y पर आश्रित कराऊंगा, तो मुझे इससे x का मान ईजिली प्राप्त हो जाएगा y-3/4, और यही हो जाएगा gy। थोड़ा ध्यान देना आपके पास, अभी तक आपको फंक्शन मिला था f(x), तो मुझे उसके लिए एक g, ये था आपके पास फंक्शन f(x), ये है फंक्शन जो दिया हुआ था। अगर मुझे ये दर्शाना है कि ये व्युत्क्रमणीय है, तो मुझे एक gx भी चाहिए होगा, तभी तो हम gy भी चाहिए होगा, जो हम ताकि क्या कर सकें, गॉस ऑफ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मैंने इसकी मदद से ये बना दिया, जो दिया हुआ था उस फंक्शन, उसकी मदद से बना दिया gy, एक फंक्शन gy बना दिया जो कि y पर आश्रित है, और उसको उस x बराबर जो मिला था मुझे। ठीक, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है g, वो भी पारिभाषित हो जाएगा r से r पर। ठीक, और gy इक्वल टू क्या मिला है, gy इक्वल टू मिला है y-3/, इसमें कोई भी y की वैल्यू तो हमेशा पारिभाषित होने वाला है अपॉन 4 में आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास मिला है। ठीक, अब इन दोनों की मदद से मैं आपके पास क्या निकालने वाला हूँ, गॉस और फॉग। तो अब मैं चेक करूँगा कि इन्वर्टिबल है, तो आपको मालूम है कि इन दोनों का संयोजन जो होगा गॉस और फॉग क्या होना चाहिए, तत्समक फलन होना चाहिए। तो अब मैं देख रहा हूँ बात, देन कैलकुलेट करो सबसे पहले गॉस ऑफ x यानी g ऑफ f, मतलब करना क्या है, g में x के y, जो g फंक्शन है इसमें y के स्थान पर क्या रख देना है, f(x) सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो gy था ये, इसमें y के स्थान पर रख देना है f(x), मतलब g के अनुसार किसका प्रतिबिंब निकालना मुझे, 4x+3 का। अब g में यहाँ पर देखो, जब y था तो प्रतिबिंब के रूप में ये, अब g में y के स्थान पर रख देना है 4x+3, मतलब कुल मिला के g फंक्शन में वेरिएबल के स्थान पर फंक्शन f(x) रख देना। तो ये हो जाएगा y के स्थान रखेंगे तो 4x+3 ये तो वैल्यू रखने पर था अपॉन 4, तो जब सिंपल 3 से कैंसिल, तो ये हो रहा है 4x/4 इक्वल टू x। तो मुझे क्या मिला, गॉस ऑफ x इक्वल टू x, यानी क्या है, ये एक तत्समक फलन आपके पास। तो ये मैंने आपके पास गॉस के लिए किया, इसी प्रकार से मैं आपके एक्सेल करना आपके पास। अब जरा फॉग भी देख लेते हैं। तो जैसे गॉस के लिए मैंने अभी सिद्ध किया कि गॉस क्या है, एक तत्समक फलन है। अब मैं फॉग के लिए करा, देखो फॉग। अब फॉग किस पर आधारित होगा, जैसे गॉस हम चेक कर रहे हैं x के लिए, वैसे यहाँ पर फॉग किसके लिए होगा, y के लिए। तो फॉग ऑफ y मतलब f के अनुसार gy निकालना है। तो ध्यान देना, f में gy को प्रतिस्थापित कर देना है, और gy है कितना, gy था आपके पास 4y-3/4। करना क्या है, जो फंक्शन f था उसमें gy को प्रतिस्थापित करना है आपके पास, तो फंक्शन के अनुसार हो जाएगा 4, और x के स्थान पर y-3/4 + 3, ये इस प्रकार से। जब सिंप्लीफाई करें तो ये हो रहा है 4 से 4 कैंसिल, y-3 + 3 यानी y। तो मुझे मिला फॉग के अनुसार y का प्रतिबिंब y प्राप्त हो रहा है, मतलब i y। ये भी क्या है, एक तत्समक फलन। जैसे वहाँ पर गॉस के अनुसार x का प्रतिबिंब x प्राप्त हुआ था, और आपके पास उसी प्रकार से फॉग के अनुसार क्या हो रहा है, y का प्रतिबिंब। तो ये इसका अर्थ हो गया, क्योंकि मुझे क्या प्राप्त हुआ है, गॉस एंड फॉग आर आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे आपको ये प्राप्त होता है कि दोनों के दोनों क्या आइडेंटिटी फंक्शन हैं, तो इसका अर्थ हो गया सो f इज इनवर्टिबल फंक्शन। f क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और एंड f इनवर्स इक्वल टू g। तो वो आपके पास, आपको मालूम है g कितना प्राप्त हुआ था, जो कि y पर आश्रित था, वो था y-3/4। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, उसका इनवर्स फंक्शन। अब ये आपके पास है f का इनवर्स फंक्शन। तो सिंपल सा आपके पास टॉपिक है,
इसके क्वेश्चन हम अगले वीडियो में भी करने वाले हैं आपके पास, पर आपको ये आना चाहिए क्योंकि आगे हम है ना इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं आपके पास। जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास चैप्टर हम पढ़ेंगे वो आपके पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आपको समझना है तो आपको इन्वर्स फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो इस टाइम पर जैसे आपके पास मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, एफ क्या है, इन्वर्स फंक्शन। आपका एफ व्युत्क्रमणीय फलन है और उसका इन्वर्स क्या है, जी फंक्शन क्या है, उसका इन्वर्स फंक्शन है। तो ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक। क्योंकि भले ही कोर्स में आपके पास थोड़ा सा इसको हटा दिया गया है शायद इस कोरोना काल के कारण, वरना तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन, और ये तो आपको समझ में आएगा तभी आपको अगला चैप्टर समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको इसके क्वेश्चन, इसके एक्सरसाइज भी करेंगे हम आपके पास, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपके पास करना क्या है, एक बार थोड़ा सा कंपोजिशन और फंक्शन को दोबारा पढ़ना है। आप अगर उसको समझ रहे थे तो दोबारा से वो वीडियो दोबारा देखना आपके पास, ठीक। और उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो मैंने इसके दो कॉन्सेप्ट बता दिए इन्वर्टिबल होने के। एक तो है कि एफ के लिए जी फंक्शन का अस्तित्व इस प्रकार से हो जाए कि गॉफ और फॉग दोनों के दोनों क्या हो जाएं, तत्समक फलन। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर आपको पता चले कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, यानी एकिक भी है और आच्छादक, ये भी कॉन्सेप्ट है। अगर क्योंकि हमको एकिक आच्छादक दोनों प्रूफ करना हमको आता है तो इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। एकिक भी है और आच्छादक भी, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये 1 1 और ऑन टू है, तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय भी आपके पास होने वाला है, ठीक। तो हम चाहे तो इसको वाले फंक्शन को भी 1 1 ऑन टू से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करके देखते हैं आपके पास, और देखते हैं 1 1 ऑन टू। तो मैं पहले चेक करूँगा कि 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो 1 1 के लिए देखो आपको मालूम है, सबसे पहले चेक कर रहा हूँ मैं 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए देखो, माना पर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। ये प्रांत से दो अवयव लिए हैं इस प्रकार से कि इनके प्रतिबिंब समान थे। क्या है, प्रतिबिंब समान है, थोड़ा ध्यान देना है। अगर प्रतिबिंब समान है तो ये इसको अगर एकिक होना तो क्या होना चाहिए, अवयवों को भी समान होना चाहिए। तो फंक्शन के अनुसार जो फंक्शन था आपके पास था 4x + 3, तो उसके अनुसार प्रतिबिंब हो जाएंगे 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3, यानी 4x1 इक्वल टू 4x2, यानी x1 इक्वल टू x2। क्या प्राप्त हो रहा है, फलन एकिक है। आच्छादक चेक करना अगर, तो ये एकिक तो हो गया, अब आच्छादक भी चेक कर रहा हूँ ऑन टू के लिए। तो हम मानते हैं आपके पास ऑन टू की डेफिनेशन सैप्रांत से शुरू होती है, तो उसको दर्शाने के लिए आपके पास देखो मैंने मान लिया हमारे पास जो दिया है उसको देखो, y बराबर fx इक्वल टू था 4x + 3। करना वही है जो अभी तक हमने जी वाई निकाला था ना, वही करना है। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, अभी तक y x पर आश्रित है, x को y पर आश्रित हो जाएगा, x बराबर y - 3/4, जिसको हमने क्या लिखा था, जी वाई। अब देखना है कि क्या प्रांत सैप्रांत के प्रत्येक y के लिए x का मान प्रांत में प्राप्त हो रहा है, नहीं। यहाँ पे देखो प्रत्येक y बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू भी क्या हो रहा है, आप वैल्यू रख के देख लो, कोई भी मान देते हो यहाँ पर y का, हमेशा क्या होगा, x का मान क्या मिलेगा, वास्तविक। तो इसका अर्थ क्या हो गया, सो आपके पास fx इज ऑन टू। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू, यहाँ पर क्या हो गया, fx इज 1 1। अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका अर्थ क्या है, ये व्युत्क्रमणीय भी होगा। और ये जो फंक्शन आपने निकाला हुआ है जी वाई, यही क्या कहलाता है, एफ इनवर्स कहलाता है। देखो यहाँ पर भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है 1 1 ऑन टू चेक आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इसके एग्जांपल भी मैं आपको आगे और बताऊंगा आपके पास, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपके पास इजीली हम इसको एक्सरसाइज की मदद से जो क्वेश्चन है उनकी मदद से कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो भले आपके पास जो इन्होंने नया कंप्रेस करके सिलेबस दिया है इस सेशन के लिए, उसमें ये टॉपिक नहीं है उसमें, पर आपको ये आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया, आपके पास वीडियो बताया आपके पास, ठीक है। तो आपको कुछ भी पुराना कुछ नहीं आ रहा है तो आप पुराने वीडियोस आप बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा आपके पास, ठीक है। ओके, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ क्वेश्चंस आपके पास, और साथ में हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन का भी टॉपिक है, पर बाइनरी ऑपरेशन में बताऊंगा नहीं आपके पास, उसको हम छोड़ दे रहे हैं आपके पास। सीधे इसके बाद हम पढ़ेंगे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी दूसरा चैप्टर आपके पास, ठीक। ओके।